हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। और आज फिर हम अपने केवीएस के नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपका आ रहा था रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये आ रहा था, मोटिवेशन आ रहा था, ग्रुप डायनेमिक आ रहा था, ट्रेनिंग आ रहा था, डेवलपमेंट आ रहा था, डिसिप्लिन आ रहा था, ग्रेवेंसीज आ रहा था और परफेक्ट अप्रोच यानी कि वो आ रहा था। यानी कि आज सेकंड टॉपिक का पूरा ख़त्म करके ही हमें दम लेना है। तो चलिए, चाहे शोर हो, चाहे गुल हो, चाहे कुत्ता भौंके, चाहे बिल्ली भौंके, हमें कुछ मतलब नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए, अब आज जो टॉपिक है यानी कि हमारा लाइब्रेरी का टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट में आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि एक तरह से प्रोसेसिंग या प्रोसेस कुछ भी मान लीजिए। भाई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका क्या देखा जाता है? सीधी सीधी आप कोई बता सकता है? रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है आपकी भर्ती। और आपकी भर्ती का मतलब ये है आप केवीएस की जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और आप केवीएस की जॉब की तैयारी किसकी कर रहे हैं? लाइब्रेरी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, क्या नाम, किसी और की भी तैयारी करोगे, कलर की तैयारी करोगे, किसी भी तैयारी करोगे। तो क्या आप उस भर्ती के साथ साथ अपनी मतलब सॉरी उस भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे? रिक्रूटमेंट का मतलब लास्ट प्रोसेस होता है, यानी कि ये होती है आपकी तैयारी। ठीक है, फिर होता है आपका एग्ज़ाम और फिर होता है आपका रिक्रूटमेंट, यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ द जॉब कहलाता है रिक्रूटमेंट, यानी कि एक तरह से आपकी भर्ती। और भर्ती में क्या क्या प्रोसेस है? पहला आप फॉर्म भरते हो। फॉर्म भरते के बाद आपका क्या होता है? यानी कि पहला नोटिस निकला, फिर नोटिस के बाद आपने उसका फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद उसके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब आखिरी में आपको फर्रा मिलता है, जिसे कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर, वो आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ ये। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होता है? किसी भी रिक्रूटमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिक्रूटमेंट निकला, यानी कि नोटिस निकला। सेकंड स्टेप क्या है? फॉर्म भरा आपने। थर्ड स्टेप क्या है? आपने तैयारी की। फोर्थ क्या है? आपने एग्ज़ाम दिया। फिफ्थ क्या है? रिजल्ट आया। सिक्स्थ क्या है? आपने आपका नाम आया। सेवन्थ मतलब सिक्स्थ वही मान लीजिए, सिक्स्थ में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, सेवन्थ में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला। तो ये जब आप प्रोसेस पूरा कर लेते हो तब ये एक रिक्रूटमेंट की पूरी स्टेप्स है, याद रख लेना। इसमें और कुछ नहीं। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में यानी कि एचआरएम में यही प्रोसेस है कि पहले आपने नोटिस देखा, द टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी पेपर में आपने नोटिस देखा कि आज लाइब्रेरी की वैकेंसी वहाँ निकल रही है, भागे भागे गए। ठीक है, फॉर्म लिया उनसे, भरा। ठीक है, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम नहीं है तो इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में फिर वो लिस्ट लगेगी ना मार्क्स के हिसाब से, फिर आपको सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद वो कह देंगे आज ये पैकेजिंग मिलेगा आपको, ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, डेढ़ा मिलेगा। ठीक है, पैकेजिंग मिल गया। फिर उसके बाद आपने कह दिया कि अच्छा, फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ मुझे इस पैकेज में संतुष्टि है। उन्होंने जॉइनिंग लेटर टाइप किया और आपको दे दिया। तो ये है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया? जब आपकी खुद जॉब लगेगी वही रिक्रूटमेंट है। फिर आता है हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का मतलब क्या है? रात को दिन बना दो और दिन को रात बना दो, जब तक आपकी नौकरी ना लगे, यही आपका मोटिवेशन है। मतलब ये है लाइब्रेरी में, एचआरएम में मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि अपनी लाइब्रेरी को बढ़ाना है, हर वर्कर की इज्जत करनी है। मोटिवेशन कहना है कि तुम्हारी ही लाइब्रेरी है, यानी कि कोई आपका कलर को जूनियर लाइब्रेरियन हो, कोई भी हो, लाइब्रेरी का पार्ट है वो। ठीक है, तो ये नहीं कहना तेरी क्या औकात है या तेरे उस तरह के मतलब नेगेटिव चीज़ें मत कहो उसे, बिल्कुल भी। मोटिवेशन चीज़ कहो कि सर आपकी तो लाइब्रेरी है, आप ही चला रहे हो उससे, आपकी वजह से ही तो चल रही है। और आप क्या नाम, अगर आप नहीं होगे तो इस तरह की लाइब्रेरी कैसे चल पड़ेगी? डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? लाइब्रेरी को ऊपर कौन लेके जाएगा? तो ये जब चीज़ें इस तरह की मोटिवेशन चीज़ें कहते हैं तो ये आपके एचआरएम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई, कोई वर्कर है, XYZ वर्कर है, XYZ वर्कर में वो काम कर रहा है, काम करता जा रहा है, अच्छा काम करता जा रहा है, डेवलपमेंट, तो उसे कहिए यस, आपकी वजह से ये क्या नाम काम हो रहा है। और उसे, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर जैसे डी मार्ट है, जियो मार्ट है, इन तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें हर 6 महीने 1 साल में
बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दिया जाता है, या फिर किसी भी जो प्राइवेट कंपनी उसमें बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दिया जाता है, आजकल गवर्नमेंट में भी दिया जाने लगा। तो वो क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है जिससे बच्चे को मोटिवेशन मिले, सॉरी जिससे वर्कर को मोटिवेशन मिले। अब मोटिवेशन मिलेगा तो उसके जो आसपास के लोग हैं वो भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, भागे भागे जाएंगे उस काम करने के लिए कि हाँ अगले साल हमें मिले। तो ये होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ द इंक्रीज ऑफ द पावर एंड द वर्किंग स्किल्स, यानी कि मोटिवेशन आपकी स्किल्स को, पावर को, वर्किंग जो कर रहे हो उसको काम में लाता है। नेक्स्ट है आपका, छोटे छोटे टॉपिक हैं। देखिए आपको वर्बली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई लिखने का नहीं है, कोई कुछ नहीं है। डायनेमिक, ठीक है। ग्रुप डायनोमिक क्या होता है? ग्रुप यानी कि एक तरह से समूह गतिविधि, अगर आपको हिंदी में बता दूं, समूह गतिशीलता, गतिविधि या गतिशीलता मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? आपका ग्रुप है, मतलब ये है आप, ये आपका दोस्त, ये उसका दोस्त, मतलब ये सारे ग्रुपिंग में हैं। अब इनका काम ये है कि यार अपना स्टोर अच्छा नहीं चल रहा या अपनी लाइब्रेरी अच्छी नहीं चल रही, तो कैसे करें? तो ग्रुपिंग में आपने उसने गतिशीलता को इस तरह का प्रभावित किया, यानी इन्होंने सारों ने मिलकर लाइब्रेरी में क्या नाम आर्टिकल लगा दिए, चार्ट पेपर लगा दिए, बुकों को अच्छी तरह अरेंज कर दिया, उसे ओर्डिंग में लगा दिया, उसे इस तरह कर दिया। यानी कि HRM, जब आप HRM पढ़ेंगे, HRM में इस तरह की चीज़ें, स्किल्स डेवलपमेंट में जब आप ये पढ़ते हैं तो ग्रुपिंग आती है, ग्रुपिंग के बाद मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन के बाद रिक्रूटमेंट आता है, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग आता है, डेवलपमेंट आता है, डिसिप्लिन आता है, ग्रेवेंसेस आता है। ये सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें एक संस्थान को जिसमें हम काम कर रहे हैं उसे हमें ऊपर लेके जाना है, ना कि नीचे लेके जाना है, ठीक है, ऊपर लेके जाना है। इसलिए HRM को पढ़ाया जाता है। HRM का मतलब यही है कि किसी भी संस्थान में जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, किसी भी संस्थान में जिसमें आप वर्किंग हैं, वो आपके लिए माई बाप है। माई बाप का मतलब ये है कि जीरो से हीरो बनाना उसे। तो गतिशीलता यानी समूह गतिशीलता का मतलब यही है कि समूह में कार्य करके उसे हीरो बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पहले ट्रेनिंग पढ़ लेते हैं, फिर डेवलपमेंट में बता दूंगा। ट्रेनिंग, अब ट्रेनिंग किसका चल रहा है? हम HRM की चल रहे हैं। HRM में ट्रेनिंग और फिर लाइब्रेरी की। भाई लाइब्रेरी में आप जब जाओगे, यानी कि आप आज ज्वाइनिंग हो गए, मान लीजिए आज कितनी तारीख है, 7 फरवरी है, भाई रोज़ डे वाले रोज़ डे दे आए होंगे, तो अब पढ़ भी लो, ठीक है। तो 7 फरवरी है, 7 फरवरी है और आज आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तो क्या आपको ट्रेनिंग मिलेगी? भूल जाना। KVS में या फिर कोई भी, जब आप किस में जा रहे हो, इस तरह की चीज़ों में जा रहे हो, ट्रेनिंग का भूल जाना। 2 साल प्रोविज़न पीरियड रहता है। ट्रेनिंग का मतलब ये है, जितने आपने मान लीजिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आज भी बिलीव जब करते हैं ना, तो सेकंड सेमेस्टर में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में उन्हें एज ए ट्रेनिंग के रूप में उसे काम कराते हैं। या फिर बच्चे बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी है वो ट्रेनिंग की यानी ट्रेनिंग कराने के लिए ऐड निकाले रखती है, और पर उस चीज़ का पैसे नहीं देती, उन्हें एक सर्टिफिकेट देती है। यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी में आपने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इतना काम किया, इस तरह का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देती है। और ख़ासकर वो देती है यूनिवर्सिटी एमली वालों को, ठीक है, बीली वालों को नहीं देती है, एमली वालों को देती है। तो वही ट्रेनिंग, यानी कि आपकी जब आपने जो ट्रेनिंग में काम सीखा, ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप अनस्किल्ड हो, अनस्किल्ड होने के बाद आपको स्किल्ड बनाया जा रहा है, यानी कि आपको ABCD सिखाई जा रही है। सॉरी ABCD नहीं सिखाई जा रही, ABCD आपने सीखी हुई है। भाई आपने ABCD सीखी हुई है, आपको ABCD से शब्द सिखाए जा रहे हैं, यानी कि A से एप्पल सिखाया जा रहा है, B से बॉल सिखाई जा रही है। तो वो है क्या है? ट्रेनिंग। यानी कि आपको सब कुछ आता है ABCD, अब ABCD से उसको चीज़ों को, आप ही की जो चीज़ें हैं वो आपको बताई जा रही है। ये है आपका क्या? ट्रेनिंग। चलिए नेक्स्ट लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का क्या मतलब है HRM में? HRM में अभी आपको बताया कि भाई जब आपका ग्रुपिंग आ जाएगी, रिक्रूटमेंट आ जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगी, ट्रेनिंग आ जाएगी,
आपके वर्करों को करना क्या है, डेवलपमेंट क्या करना है। अब आपने खाने की दुकान खोली, मान लीजिए ये दुकान है आपकी, ये है चिली पटेटो एंड चाइनीज़ फूड कॉर्नर है, ठीक है। मान लीजिए हमने XYZ कुछ ही मान लिया, हमने तो चिली पटेटो क्योंकि हम रोज़ खाते हैं, ज़्यादातर सभी को खाते हैं, मोमोज वोमोज ये सब कुछ खाते हैं। ये उन्होंने ये दुकान खोल के ये कह दिया कि मुझे आज मैंने 20,000 रुपये लगाए इस दुकान में। और क्या आप 20,000 रुपये भी रोक के रखोगे? 20 को 40 बनाओगे, 40 को 60 बनाओगे, 60 को 80, इस तरह ही तो ग्रोथ लेके चलोगे। तो HRM का मानना ही है कि हमारी लाइब्रेरी में जहाँ 1000 किताब हैं आज, वहाँ उसको 5,000 रुपये लेके जाना है, 5,000 से 10,000 रुपये लेके जाना है। यानी कि जहाँ 100 कैंडिडेट आ रहे हैं, 100 से 200 बनाने हैं, 200 से 300 बनाने हैं। वर्किंग स्पेस जितना है फुल उसे करना है, उसका रेवेन्यू करना है, उसे डेवलप करना है। यानी कि अगर आज आपकी दुकान बता तो दिया 2,000 पे 20,000 पे चल रही है, तो 20,000 से उसे 1 लाख तक लेके जाना है। यही है डेवलपमेंट, यही है लाइब्रेरी का। और लाइब्रेरी का मतलब ये, अगर 100 स्टूडेंट आज आपकी उसमें बैठे हैं तो आपको 200 पे लेके जाना है, 300 पे लेके जाना है, एक लाइब्रेरी की जगह 2 लाइब्रेरी खोल देनी है। तो इस तरह से लाइब्रेरी का डेवलपमेंट होता है, ये कहना है। अब ये सोचोगे KVS में क्या मतलब है? भाई KVS में ये है कि लाइब्रेरी में कोई आना नहीं चाहता, लाइब्रेरी में पीरियड होता है, बल्कि क्या ना, और पीरियड भी कौन सा होता है, लंच के बाद के ज़्यादातर पीरियड होते हैं लाइब्रेरी के। और आपको बच्चे आना नहीं चाहते, आप ज़बरदस्ती लेके आते हो। तो ज़बरदस्ती नहीं, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपके जो बच्चे हैं KVS में जब तो बच्चे को हंसी खुशी आए कि क्या नाम सर आपका लाइब्रेरी का पीरियड है, अब आ जाएं। तो मोस्ट वेलकम, आइए आप पढ़िए, जितनी भी किताब है उनको पढ़िए, किताब को यूज़ करिए और यूज़ करने के बाद उसे वहीं रख के अपनी क्लास में जाइए। तो ये होता है डेवलपमेंट। यानी कि डेवलपमेंट क्या हो गया भाई, आपकी लाइब्रेरी में कोई नहीं आना पसंद करता था, और वहाँ पे आना सब पसंद करने लगे, तो वो हो गया आपका डेवलपमेंट। चलिए फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्स, ठीक है। डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंसेस दोनों अलग अलग चीज़ें, चलिए इसे पढ़ते हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है चुपचाप रहना, एक तरह से अपने कार्य में। आपने ये है कि आपकी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का मतलब है लाइब्रेरी पे ही ध्यान देना, लाइब्रेरी में क्या नाम अच्छी तरह से कार्य करना, पूरे डिसिप्लिन वे में काम करना। और डिसिप्लिन को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई बता सकता? देखिए डिसिप्लिन को अनुशासन कहते हैं। अब अनुशासन क्या होता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है। यानी कि इस लाइब्रेरी में कह दिया कि आपको 7 बजे से आप वर्कर बोल रहा हूँ, आप लाइब्रेरी में 7:30 बजे आना है, तो आप 7:30 की जगह 7:25 पर भी पहुँच गए, तो वो है रूल्स रेगुलेशन, अनुशासन हो, अनुशासनहीनता नहीं कर रहे हो। आपको कहा जाता है कि आप ड्रेस में आइए, स्कूल में कहा जाता है कि पैंट शर्ट में आइए, आपकी ये ड्रेस है और आपको जूते में पॉलिश करके आना है, तो वो है अनुशासन। आपको एक नियम कानून व्यवस्था, यानी कि व्यवस्था को कायम करते हुए अपने कार्य को पूरा करते हैं, जब वो होता है क्या, डिसिप्लिन। अब HRM में क्या है इसका? HRM के बाद लाइब्रेरी में क्या रोल है भाई? HRM और लाइब्रेरी में इसका रोल ये है कि अनुशासन से जब आप सारे काम करेंगे, आप हो जूनियर लाइब्रेरियन मान लीजिए, और आपके ऊपर एक लाइब्रेरियन है, जूनियर लाइब्रेरियन का जो ये है जूनियर लाइब्रेरियन, वो क्या, उसके पास बच्चों ने बुक जमा करे, पढ़े रहने दे यार, बाद में कर देंगे, बाद में एंट्री कर दूंगा इसकी, बाद में रख दूंगा इसे रैक में। तो वो डिसिप्लिन नहीं है, वो है डिसिप्लिन को एक तरह से अनुशासनहीनता कहलाएगी, अनुशासनहीनता हो गई। और अनुशासनहीनता को HRM में क्या कहेंगे? उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए। यानी कि जब यहाँ पर बुक पड़ी रहेंगी, यानी कि जब जहाँ पर बच्चा जमा करा के गया वहीं पे पड़ी रही, वो रैक में नहीं लगी, अगले दिन कोई बच्चा उस बुक को ढूंढना है, उस बच्चे को वो बुक नहीं मिली, तो क्या होगा? डेवलपमेंट कम होगा। कहेगा यार यहाँ तो बुक मिलती ही नहीं, चल दूसरी लाइब्रेरी में चलते हैं, ये कहेगा। भाई अभी हम KVS के तौर पर नहीं लेके चल रहे, हम नॉर्मल लाइब्रेरी के तौर पर लेके चल रहे हैं, तो ये हो गया। फिर आपको जब लाइब्रेरियन के तौर पर ये पता चला, यहाँ पर क्या पहुँचा, जूनियर लाइब्रेरियन के पास, लाइब्रेरियन जूनियर लाइब्रेरियन के पास पहुँचा, वो कहने लगा कि ये बुक है आपने जमा क्यों नहीं कराया। वहाँ पे होगी क्या, वहाँ पर अनुशासनहीनता की बात हो जाएगी, वहाँ पर ग्रुपिंग जो हमारी ग्रुपिंग जो थी वो एक तरह से हट जाएगी,
सारी बिगड़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, डिसिप्लिन का सब कुछ एड़ा टाड़ा हो जाएगा। तो ये है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज अ रूल ऑफ नहीं सॉरी डिसिप्लिन इज अ बंचेस ऑफ रूल्स इज नोन एज, यानी कि एक तरह से डिसिप्लिन अनुशासन वह कहलाता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा किसी भी कार्य को सही तरह से चलाने में कार्य करता है, वो होता है डिसिप्लिन। नियम पालन का जो चलाता है वो नियंत्रण करने वाली चीज़, यानी कि आपको एक सीधी रेखा में चलना है तो एक सीधी रेखा में चलने का कार्य डिसिप्लिन करता है। समझ में आ गया होगा। अब आता है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस, अब ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है? ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायत। आपने जो साइटों पर या कहीं पे देखा होगा कंप्लेन नहीं देखा होगा, कंप्लेन वर्ड नहीं देखा होगा, ग्रीवेंसेस देखा होगा। अब ग्रीवेंसेस का मतलब ये होता है कि एचआरएम में ग्रीवेंसेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि एचआरएम में अगर आप कार्य को कर रहे हो तो कार्य करने का मतलब ये है कि अच्छा कार्य करने के लिए आपके जो जो वहाँ पाठक हैं उनका जो ग्रीवेंसेस है, उनकी जो चीज़ें हैं, शिकायत है, उनको भी सुनना। अब शिकायत आपके लाइब्रेरी में पानी नहीं है, पानी होता ही नहीं लाइब्रेरी में, ठीक है, पर उसके आसपास भी नहीं है, टॉयलेट्स भी नहीं है, तो वो है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब ये है किसी भी डेवलपमेंट का, किसी भी संस्थान को डेवलपमेंट करने के लिए ग्रीवेंसेस का होना ज़रूरी है, जिससे कि हमें जो उसके जो उसमें आ रहे हैं, पाठक आ रहा है, कोई भी आ रहा है, उसकी शिकायत को भी सुनने का, जिससे हम और भी डेवलपमेंट कर सकें। आपने टाटा का नाम सुना होगा, टाटा का या फिर और भी कंपनी का नाम सुना होगा, वो ग्रीवेंस अपने वर्क जो उसका लोग हैं उसको महत्व देते हैं। अगर आपने एक शिकायत कर दी कि सर आपके यहाँ ऐसे, अगले दिन या उसी दिन इमीडिएटली वो चीज़ आपको शिकायत के तौर पर चेंज हो जाएगी। ये होता है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस समझ गए। लास्ट टॉपिक बचा है इसका, परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस एचआरएम में क्या रोल करती है, और फिर हमारा एचआरएम के तौर पर लाइब्रेरी। परफॉर्मेंस का मतलब ये है, आपका घर है, ठीक है, आपका ये घर है, ठीक है, आपका घर में आपने अच्छे पूरी सजा दिया। अब कोई आके देखने लगा तो उसे जो लगा कि यार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर घर है। एशियन पेंट वाला देखा हो, तो एशियन पेंट में क्या करता है, वो पुताई करके रख देता है। उसका जो बॉस आता है, उसकी जो माता पिता आते हैं, कहते बहुत महंगा है, अच्छा लग रहा है। तो वो जो आपने काम किया, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके द्वारा क्या हो गया, आपका जीरो से आप हीरो बन गए। तो वही परफॉर्मेंस है, और क्या इसमें लेके चलोगे। परफॉर्मेंस का मतलब ये है आपको एक तरह से जो आपने काम किया, भाई आपने यहाँ जीरो से शुरू करा, जीरो से 20 पे पहुँच गए, 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी कि आपकी दिन पे दिन परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है यहाँ पर। तो वो है परफॉर्मेंस इन्हेंस, यानी कि लाइब्रेरी को आप एज ए वर्कर ज्वाइन किया था, एज ए वर्कर, फिर आपने शिक्षा हासिल करके आपको जूनियर लाइब्रेरियन बन के परफॉर्मेंस आपकी भी और लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी की दोनों की परफॉर्मेंस नापी जाती है। तो इसमें दोनों की चीज़ें आती हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका छोटा टॉपिक, यानी कि दूसरी जो टॉपिक था वो भी आपका एचआरएम वाला ख़त्म हो गया। अब आ गया फाइनेंस मैनेजमेंट। और फाइनेंस मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पीबी बीएमएस है और जीरो बेस बजट है। तो याद रखना वो इम्पोर्टेंट है, वो उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये तो थोड़े बहुत इस तरह के टॉपिक हैं जिससे आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो रितु मैडम आपको वो करा रही है मैराथन, वो भी ध्यान रखें। और नेक्स्ट वीक यानी कि आज क्या है, ट्यूसडे, मंडे से आपको लाइब्रेरी के जो ओल्ड पेपर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी करा दिए जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।